नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं युद्धाभ्यास। आपने बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन इस बार हम सबसे अलग पढ़ेंगे। मैप के थ्रू आपको कम्प्लीटली याद हो जाने वाला है। ठीक है, हम इधर से स्टार्ट करेंगे, हमेशा की तरह कनाडा से अमेरिका से होते हुए इधर, है ना। तो आप सब जानते हैं कनाडा के साथ में हम कोई युद्धाभ्यास करते नहीं है। अब आ जाते हैं अमेरिका पे। अमेरिका और भारत के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास। पहला है सेलवेक्स, दूसरा वज्र प्रहार, तीसरा कोप, चौथा रेड प्लेग, पांचवा युद्धाभ्यास और छठा करते हैं टाइगर ट्राइब, है ना। तो इनको याद कैसे रखेंगे? थोड़ा अब तो एक कहानी सुना रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। भारत और अमेरिका दो देश ऐसे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आराम से टेबल पर बैठकर सोल्व करते हैं प्रॉब्लम को, है ना। और मतलब दोनों देश अपने अपने एशिया और इधर अमेरिका महाद्वीप दोनों एकदम वज्र की तरह मजबूत है ना, जिनसे लड़ने वाला कांपता है खतरनाक तरीके से ना। और दोनों के दोनों रेड है, दोनों के दोनों खतरा है लड़ने वालों के लिए। ठीक है ना, खतरा है, मान लो आप कोई भी उलझ गया तो। और भाई साहब इनके साथ तो युद्धाभ्यास करने से भी डर लगता है, इन दो देशों से इतने खतरनाक है, ये टाइगर की तरह दिखते हो रहे हैं ना। तो इस तरीके से आप कहानी सेटअप कर लेना अपने दिमाग में। ठीक है, वज्र की तरह मजबूत, जिनसे हर आदमी कांपता है, और एकदम खतरा खतरा है हर आदमी के लिए, क्योंकि युद्धाभ्यास करने से भी डरते हैं इनसे। ये एकदम टाइगर की तरह है ना। तो सोल से याद रख लेना आप, सेलवेक्स, वज्र प्रहार, कांप से कोप, और खतरा यानी रेड प्लेग, और युद्धाभ्यास है। और ये टाइगर ट्राइब, ये भी भारत और अमेरिका के बीच में होती है। ओके दोस्तों, यहाँ पर अभी मैं इनकी लोकेशन नहीं बता रहा हूँ कि ये कहाँ पर हुआ है, जैसे को कहाँ हुआ है। अगर ये बताऊंगा तो भी पूरा पूरा कंफ्यूजन हो जाएगा, इन्हें हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे कभी, है ना। तो मतलब पहले तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, फिर देखेंगे हम कि युद्धाभ्यास चल कहाँ पर रहा है। इसके बाद में हम आ जाते हैं, फिर इधर आप देखोगे तो इधर कोई नीचे में इनके साथ कोई करते नहीं है। दक्षिणी अमेरिका के साथ किसी देश के साथ युद्धाभ्यास, तो हम सीधा इधर पे आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर इंग्लैंड की तरफ, है ना, लंदन की तरफ। ये इंग्लिश चैनल आप सब जानते हैं, ये इधर फ्रांस है और ये इधर यूके है। ठीक है, तो हम पहले ब्रिटेन के साथ में युद्धाभ्यास देख लेते हैं। इंद्रधनुष और एक्सरसाइज कोंकण, ये दो हम करते हैं ब्रिटेन के साथ में ना। इंद्रधनुष और एक्सरसाइज कोंकण, बेसिकली कोंकण का मतलब क्या होता है? विजय करना ना। कोंकर कोंकर मानी विजय करने के लिए शब्द है। ऐसा कौन सा देश था जिसने सबके ऊपर विजय प्राप्त की थी? होता है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के साथ में हम करते हैं एक्सरसाइज कोंकण और इंद्रधनुष। अब ब्रिटेन की कैपिटल कौन सी है? चलो यार, कैपिटल और करेंसी भी देख लेते हैं। इसकी है लंदन, है ना। और करेंसी क्या है? करेंसी है इसकी पाउंड स्टेरलिंग, है ना। पाउंड स्टेरलिंग, वैसे अधिकतर यूरोपियन कंट्री की तो यूरो है, लेकिन इसकी पाउंड स्टेरलिंग है ना। पाउंड स्टेरलिंग इसकी है। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं फ्रांस के ऊपर। इंडिया और फ्रांस के बीच बीच में कौन कौन सी होती? शक्ति, एक्स डेजर्ट नाइट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सही से याद रख लेना, पूछी भी गई थी, भी हाल ही में हुआ था एग्जाम जिसमें। एक्स डेजर्ट नाइट किस किस के बीच में होती हुई? इंडिया और फ्रांस के साथ में। अभ्यास शक्ति इसके साथ में, और वरुण, वरुण भी फ्रांस के साथ में। ठीक है दोस्तों, ये और जबकि हमने देखा था युद्धाभ्यास, ये युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? यूएसए के साथ में करता है भारत। और जबकि अभ्यास शक्ति ये फ्रांस के साथ में ना। कभी कभी हमें शक होता है, शक की कोई हमें फंसा न दे, है ना। तो शक से याद रख लेना, शक्ति और फंसाना यानी फ्रांस, है ना। और वरुण, वरुण को भी फंसाना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि वो क्या है, एक ग्रह है ना। जानते हो ना आप ग्रह वरुण को। तो आप याद रख लेना, शक्ति, एक्सटेजेड नाइट और अभ्यास शक्ति और वरुण, ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं इंडिया और कजाकिस्तान, है ना। कजाकिस्तान का है मैप में, ये रहा। थोड़ा यार इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं, ये हर जगह परेशान करते हैं। इनको बोलते हैं कुटकिट कंट्री। क्या बोलते हैं? कुटकिट कंट्री, KUT, कुट। और यहाँ पर रख लो आप किट, है ना, किट, कुटकिट कंट्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुटकिट कंट्री, क्यों? क्योंकि मैं हमने इनको 26 जनवरी पर भी इनवाइट किया था, लेकिन हालांकि आए नहीं कोरोना के कारण। ये कौन कौन से देश हो गए? एक और याद रखना आप, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, और उससे याद रखना उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। कैपिटल और करेंसी इनकी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हर किसी को याद नहीं रहती। तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये हो गया। और इधर हो गया किर्गिस्तान, किस, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। तो ये तरह से तजाकिस्तान,
कजाकिस्तान ये सेंट्रल एशियाई कंट्री भी कहते हैं इन्हें। अब इनकी ये तो हो गए देश पांचों ना, अब उनकी कैपिटल, कजाकिस्तान की कैपिटल हो गई नूर सुल्तान, ठीक है, नूर सुल्तान। और उज्बेकिस्तान की कौन सी है? ताशकंद, ये कैपिटल। तुर्कमेनिस्तान की अशकबाद है ना, अशकबाद, ये किसकी है? ये इसकी है, अशकबाद है इसकी, तुर्कमेनिस्तान की। किर्गिस्तान की आप सबको पता होगी बिस्केक है ना। और तजाकिस्तान की तो कैपिटल बहुत ज्यादा चर्चा में दुशान है ना। अब हम कहो तो करेंसी भी यार इतना ही देख लिया, इनकी करेंसी भी देखना तो बनता है। तजाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है? नूर सुल्तान, नूर सुल्तान, और याद रख लेना, ठीक है, नूर सुल्तान। और इसकी करेंसी कौन सी होगी कजाकिस्तान की? इसकी होगी टेंगे, ठीक है दोस्तों, टेंगे। और इधर किर्गिस्तान की कौन सी है? सोम, कौन सी है? सोम। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल तो हो गई ताशकंद, और करेंसी हो गई इसकी भी सोम, ठीक है, सोम। बिस्केक इस वाले की हो गई सोम, सोम। और इसकी लगी है मन्नत, मन्नत, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की। और इधर दुसान में किया जाओ सोमनी, ये कैपिटल और करेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सही से याद रख लेना। अब करंट से रिलेट करते हैं हम, ठीक है। 2021 एससीओ समिट ये कहाँ पर हुआ था? दुशानबे, दुशानबे में तजाकिस्तान कैपिटल आप सबको पता होगा। और अब ये बता दो, ये भी याद रख लेना, जो 2022 का जो एससीओ समिट होगा तो ये होगा उज्बेकिस्तान के समरकंद में, ठीक है। सॉरी 2022, ये 2022 है ना जो भी चल रहा है, उज्बेकिस्तान में 2021 में यहाँ पर हुआ था। एक बार वापस याद करवा देता हूँ मैं, कुटकिट कंट्री, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और की फोर किर्गिस्तान, और टी फोर तजाकिस्तान। कैपिटल नूर सुल्तान, और इसकी उज्बेकिस्तान की ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान की अशकबाद, और इसकी किर्गिस्तान की बिस्केक, तजाकिस्तान की दुशानबे। करेंसी टेंगे, सोम, सोम, और इसकी मन्नत, और इसकी सोमनी ना। अब बात कहाँ किस चीज की चल रही थी? एससीओ की। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं यार, ये एससीओ ना। अब भले इसका नाम क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है दोस्तों कि एससीओ का हेडक्वार्टर संघाई में नहीं है, चाइना, चाइना में ये संघाई भी, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, ये याद रखना। नाम दे के कभी भी आ जाए क्वेश्चन की एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ, तो सीधा संघाई ऑप्शन मिलेगा फर्स्ट नंबर पे, ये मत टिका देना। इसका मतलब हेडक्वार्टर है बीजिंग में, बीजिंग चाइना में, ठीक है दोस्तों, चाइना में। और अभी एक और करंट का है, 2022 में इसके नए चीफ बने एससीओ के ना, नए अध्यक्ष, उसका नाम क्या है? जांग मिंग, ठीक है, जांग मिंग, ये एससीओ के नए अध्यक्ष बने, ठीक है दोस्तों। और एक और चीज याद रख लेना, एससीओ से नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में, और नए अध्यक्ष जांग मिंग है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। और एक और चीज याद रख लेना, इसमें पहले 8 मेंबर थे, 8, अब हो गए 9। 9वां मेंबर कौन सा बना? 9वां मेंबर ईरान, ठीक है, 9वां सदस्य। उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस चीज में पढ़ने से, आपको पूरा एससीओ कंप्लीट हो गया, उसका रिवीजन हो गया, करंट के क्वेश्चन भी देख लिया आपने। 2021 समिट दुशानबे में हुआ, 2022 का हुआ आपके, 2022 का होगा अभी उज्बेकिस्तान में ताशकंद में नहीं होगा, समरकंद में होगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप रिलेट करके याद करोगे, जल्दी होगा। अब बात कर रहे थे कजाकिस्तान के ना, तो कजाकिस्तान से कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं? काजिंद और प्रबल दोस्त। इसको याद कैसे करेंगे? ये होता है काजिंद, KAZ और IND, काजिंद। तो KAZ का मतलब तो ये हो गया कजाकिस्तान, IND का मतलब ये हो गया इंडिया, ठीक है, इस तरीके से याद करना। नेक्स्ट चलते हैं, कजाकिस्तान की बात हो गई, और अब चलते हैं इधर की साइड। ये कौन सा देश है? ये तो कजाकिस्तान, ये उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ हमारा युद्धाभ्यास होता है दस्तलिक, है ना, दस्तलिक। और इसके बाद हम चलते हैं किर्गिस्तान में। किर्गिस्तान में हमारा युद्धाभ्यास होता है खंजर पाइप, ठीक है दोस्तों, खंजर पाइप, है ना, याद रखना। हमारा कजाकिस्तान के साथ में तो काजिंद प्रबल दोस्ती की, नीचे आए हम थोड़ा उज्बेकिस्तान में तो दस्तलिक, फिर इधर किर्गिस्तान के साथ में हमारा खंजर। अब नेक्स्ट चलते हैं इधर, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के साथ में हमारा कोई युद्धाभ्यास नहीं होता। अब इधर चलते हैं मंगोलिया में, ठीक है। मंगोलिया में हमारा होता है तो खान क्वेस्ट और नोमैडिक एलिफेंट, है ना, मंगोलिया। अब इसको याद कैसे कोई भी मांगने आते हैं तो क्या करते हैं वो हमसे? रिक्वेस्ट, है ना, कि ये दे दो, ये दे दो। डायरेक्ट ले तो नहीं जाते मांगने के लिए,
खाना मांगने वाले रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरीके से आप याद रख लेना। किस पे बैठ के आते हैं वो? नोमैडिक एलिफेंट पे बैठ के मांगने आते हैं, इस तरीके से। तो भारत और मंगोलिया के बीच हो गए कॉन्क्वेस्ट और नोमैडिक एलिफेंट, है ना। बात है मंगोलिया की, तो जान ही लेते हैं इसके बारे में भी, कैपिटल के बारे में। तो इसकी कैपिटल है उलान बटोर और करेंसी है टोगरिक, है ना। टोगरिक भी बोला जाता है, टोगरिक भी कुछ भी बोल दो ना। टोगरिक या टोगरिक है कहाँ पर? ये चाइना और इसके बीच में फंसा हुआ है, रशिया के बीच में, ये रहा मंगोलिया, ठीक है। कैपिटल उलान बटोर और करेंसी टोगरिक और कॉन्क्वेस्ट नोमैडिक एलिफेंट, ये दो युद्धाभ्यास करता है भारत इनके साथ में। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये हम यहाँ तक आ चुके हैं। इंडिया और रशिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा रशिया, ये आपको दिख रहा होगा, रशिया फेडरेशन, है ना। इसके साथ हम एक ही करते हैं, वो इंद्र, है ना। IND फॉर इंडिया और A फॉर रशिया, ठीक है, समझ जाना, इंद्र, है ना। और जबकि हमने पीछे देखा था ये कौन सा फ्रांस के साथ में हो गया, हाँ अभ्यास शक्ति, है ना। शक्ति इसके साथ में नहीं, आगे देखेंगे, शक्ति और इंदर, इंदर ये इसके साथ में, इंडिया और रशिया के साथ में। नेक्स्ट हम चलते हैं अब नेपाल। नेपाल में भूटान से हमारा कोई मतलब कोई युद्धाभ्यास नहीं होता। नेपाल के साथ में करते हैं हम सूर्य किरण, है ना। भारत के साथ में भूटान ही ऐसा देश है, नेपाल भूटान, इन पे हमारी एक साथ मतलब सूर्य किरण एक साथ पड़ती है, ठीक है, इसे याद रख लेना। तो सूर्य किरण नेपाल का, है ना। नेपाल का कैपिटल कौन सी है? काठमांडू, काठमांडू, ठीक है दोस्तों। और हम आगे चलते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारे युद्धाभ्यास दो होते हैं। पहला होता है संप्रीति और दूसरा है बोंगो सागर। संप्रीति बोंगो सागर याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, संप्रीति। और बोंगो आप समझ जाना, बंगाल कुछ नाम ऐसा छुपा हुआ इसमें, बोंगो बंगाल, है ना, बांग्लादेश। और ये, और अब देख लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल कौन सी है? ढाका, है ना। और करेंसी कौन सी है? टका, 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 है ना। प्रधानमंत्री कौन है यहाँ की? शेख हसीना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमने यहाँ देख लिया है चाइना। चाइना का पता है, अभी चाइना ने देखा कि अभी देख लेंगे मंगोलिया के साथ। जैसे मैं बता देता हूँ, चाइना के साथ में हैंड इन हैंड हमारा युद्धाभ्यास होता है। कौन सा? हैंड इन हैंड। तो इसको याद कैसे रखेंगे? ऐसा कौन सा सामान है जिस जो मतलब हैंड टू हैंड बिक जाता है, वो चाइना के प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि वो सस्ते होते हैं। या फिर दूसरी तरीके से आप ऐसे याद कर लो, क्योंकि ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ हमारी हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट हुई थी गलवान वैली में? वो चाइना ही था ना, जिसे हाथों से लड़ा था हैंड इन हैंड, है ना, तो वो चाइना ही था। ऐसे याद रख लेना, ठीक है दोस्तों। कॉन्क्वेस्ट तो इसके साथ में हैंड इन हैंड नेपाल के साथ हमने देख लिया, सूर्य किरण, और इधर बांग्लादेश संप्रीति बोंगो सागर, और म्यांमार के साथ हमारा कोई युद्धाभ्यास नहीं है। अब नीचे चलते हैं हम थाईलैंड की तरफ, है ना। इससे पहले ये बच गया, मतलब ये वाला श्रीलंका ना। श्रीलंका की कौन कौन से होते हैं? स्लाइन एक्स, इसे तो आप समझ जाओगे ना। SL श्रीलंका और I फॉर इंडिया, है ना। तो स्लाइन एक्स के भारत और श्रीलंका के पास में मित्र शक्ति, ये श्रीलंका के साथ में। और जब भी ओनली बात आ जाए शक्ति की, है ना, ये शक्ति तो किसके बीच में होता है? भारत और रूस के पास। जब भी मित्र शक्ति श्रीलंका के पास, है ना, श्रीलंका और भारत, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं मालदीव। मालदीव की कैपिटल कौन सी है? माले। करेंसी है रुपीज, है ना। और इसके साथ एक कुबेरिन, है ना। माल सबसे ज्यादा किसके पास होता है? कुबेर जी के पास में, है ना, सोना चांदी वगैरह। मालदीव के साथ हम कौन सा करते हैं? एक कुबेरिन, है ना। और स्लाइन एक्स किसके साथ? श्रीलंका के साथ में। और कौन सी? मित्र शक्ति। अब नेक्स्ट चलते हैं हम चाइना। देख लिया था हमने, इंडियन चाइना के साथ में होता है, ठीक है। और इधर अगर बात आ जाए, मतलब यहाँ थाईलैंड, है ना। तो अभी आपने कौन सा देखा था? हाँ, थाईलैंड के साथ में होता है हमारी मैत्री, है ना, मैत्री युद्धाभ्यास। थाईलैंड के साथ में मैत्री युद्धाभ्यास। थाईलैंड की कैपिटल कौन सी? बैंकॉक, नाम तो आपने सुना ही होगा यार, है ना, बैंकॉक। और करेंसी होती है इसकी थाई बाथ, है ना, थाई बाथ। मैत्री से कुछ याद आ रहा है? आना चाहिए। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति किसके साथ होती है? ये मित्र शक्ति होती है श्रीलंका के साथ में। जबकि शक्ति और रूस के साथ में। और मैत्री, सिर्फ मैत्री आ जाए तो इसके साथ में, इसके साथ में थाईलैंड के साथ में, ठीक है। कैपिटल बैंकॉक, करेंसी थाई बाथ। यहाँ तक थाईलैंड कंप्लीट। कंबोडिया के साथ हमारा कोई युद्धाभ्यास नहीं होता। नीचे आओ आप, नीचे ये कौन सा देश है भाई? सिंगापुर। सिंगापुर के साथ में हमारी युद्धाभ्यास होते हैं। कौन कौन से? सिम्बेक्स, अग्नियोद्धा और बोल्ट कुरुक्षेत्र, है ना। सिम्बेक्स, अग्नियोद्धा और बोल्ट कुरुक्षेत्र। सिंगापुर की कैपिटल कौन सी है?
सिंगापुर सिटी ना, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी है। और करेंसी की बात आए तो कौन सी है सिंगापुर की? सिंगापुर डॉलर है ना, करेंसी इसकी है डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम इधर मलेशिया ना, मलेशिया की में कौन कौन सी थी? हरिमो है ना, हरिमो और हेलंग। ऐसे हरिमो और ऐसे हेलंग, इनको याद रखना इम्पोर्टेंट है। हरिमो और हेलंग हम मलेशिया के साथ में करते हैं ना, हरिमो और हेलंग। मलेशिया की कैपिटल कौन सी है बताइए आप? मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर, कुआलालंपुर है ना। और करेंसी कौन सी है? रिंगिट है ना। कुआलालंपुर तो कैपिटल हो गई, करेंसी हो गई रिंगिट। हम बात कर रहे हैं मलेशिया की। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बैडमिंटन नाम तो सुना ही होगा बैडमिंटन का। बैडमिंटन वर्ल्ड और फेडरेशन है ना, बैडमिंटन वर्ल्ड और फेडरेशन, इसका जो हेड क्वार्टर है वो भैया यहीं पर ही है। ठीक है, मलेशिया में। ठीक है, सिंगापुर में नहीं, मलेशिया में। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मलेशिया में। और युद्धाभ्यास होता है रिमो शक्ति और हेलंग शक्ति। अब यहाँ से कौन कौन सी? थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया। अब हम चलते हैं इंडोनेशिया पर। ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया के साथ में हमारी होती है गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति। ठीक है, गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति है ना, गरुड़ शक्ति। अब इंडोनेशिया की बात आ गई तो कैपिटल कौन सी है? जकार्ता। करेंसी है रुपीज है ना। अब एक 2022 का करंट अफेयर का क्वेश्चन बताऊं आपको, जकार्ता अब इनकी कैपिटल नहीं रही है, चेंज कर देंगे बहुत ही जल्द। और इनकी नई कैपिटल इन्होंने घोषित किया नूसंतारा को। ठीक है, नूसंतारा, क्योंकि इनका अनुमान है 40-50 साल में ऐसे भी कैपिटल डूब जानी है पानी में, तो बिना जुगाड़ कर लो ना। तो इंडोनेशिया की कैपिटल हो गई नूसंतारा। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। युद्धाभ्यास गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंडिया और जापान। हम बात कर रहे हैं इस जगह की। ठीक है दोस्तों, इंडिया और जापान। तो जापान के साथ सहयोग है ना, और जायमेक्स सहयोग भाई। जो ऐसा कौन सा देश है जो भारत का सबसे ज्यादा सहयोग करता हो, भले वो बुलेट बुलेट ट्रेन हो वगैरह परियोजना में, तो भाई जापान है ना। भारत और जापान के बीच में सहयोग और जायमेक्स, ये ऐसे होता है जायमेक्स है ना। तो ये इसे समझ जाना, जापान है। आई फॉर इंडिया है ना। जापान की कैपिटल कौन सी होगी? टोक्यो, जहाँ पर अभी ओलंपिक भी हुए थे ना 2021 में, टोक्यो ओलंपिक। और करेंसी हो गई येन। नेक्स्ट चलते हैं, आप कमेंट करके बताना जापान के प्रधानमंत्री कौन बने नहीं। ठीक है, अब ये यहाँ पर बच गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ में हम करते हैं ओशिएंटेक्स है ना। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, AUS फॉर ऑस्ट्रेलिया, IND फॉर इंडिया है ना। एक्सरसाइज किस किस के बीच में? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कैपिटल कौन सी होगी इनकी? कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की ना। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं हम बात कर रहे हैं भाई इस जगह की ना। ये इधर आ जाओ यार, ये इस जगह की बात कर रहे हैं हम ना। अब इधर वाला देखेंगे, ओमान, कतर, सऊदी अरब है ना। अब पहले तो हमने इधर वाला युद्धाभ्यास देख लिया, भीतर के देखेंगे। ठीक है, ईरान, ओमान, सऊदी अरब वाले। तो जूम करते हैं, यहाँ पर देखो ना। तो ये कौन सा हो गया आपका? कतर है ना। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। कतर की कैपिटल दोस्तों क्या है? दोहा। और करेंसी पूछे तो रियाल। और इसके साथ साथ में हमारी युद्धाभ्यास कौन कौन सी हो रही? जायर अल बहर, जायर अल बहर। बहर से याद रखना कतर बहर, कतर बहर, कतर है ना। जायर अल बहर, कतर है ना। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं इधर UAE में है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है ना। तो आपको लग रहा होगा कि यूनाइटेड, हाँ, इसकी पहले बता देते हैं। इसके साथ हम दो युद्धाभ्यास करते हैं, पहला जाय तलवार, दूसरा गल्फ स्टार। पूरे गल्फ का स्टार कौन है? UAE। और जाय तलवार ही याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। UAE के साथ में जाय तलवार और गल्फ स्टार है ना। अब आपको लग रहा होगा कि इसकी फेमस, सबसे UAE की फेमस सिटी कौन सी है? दुबई। लेकिन इसकी कैपिटल ध्यान रखना दुबई नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसकी कैपिटल है अबू धाबी है ना, अबू धाबी। करेंसी क्या है? दिरहम, दिरहम। और इसकी कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम, UAE की है ना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं यार ओमान के अंदर है ना। कतर देख लिया हमने, जहाँ पर हमने कौन सा? जायर अलबर, इसमें देख लिया जाय तलवार गल और गल्फ स्टार युद्धाभ्यास। अब देखते हैं ओमान के बारे में। ओमान के साथ हम 3-4 एक्सरसाइज करते हैं। पहली है नसीम अल बहर है ना, नसीम अल बहर अल नागा, ये ओमान के साथ। इनको याद करो या ना करो, लेकिन इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, किसके साथ में कर रहे हैं हम?
ओमान के साथ, और सी ब्रिज भी इसके साथ ओमान के साथ, एक्स ईस्टर्न ब्रिज और सी ब्रिज दोनों इसके साथ में कर रहे हैं हम लोग, है ना, ओमान के साथ में। ओमान की कैपिटल मस्कट, एकदम से मुकुट सा भी तो लग रहा है ना, इसे याद रख लेना, मस्कट। करेंसी पूछो तुम्हें आपसे ओमान की, ये हो जाएगी रियल, ठीक है, रियल ओमान की। अब हम कौन सा बच गया भाई इधर से, ये सऊदी अरब, है ना, सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, और करेंसी है रियाल, है ना। एक क्वेश्चन आता है मदीना मक्का कहाँ पर है, मदीना मक्का ना, तो ऑप्शन में फिर दोनों आते हैं। पहला ऑप्शन आएगा यूएई और दूसरा आएगा सऊदी अरब। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यूएई में नहीं, ये मक्का मदीना, है ना, मैंने उल्टा लिख दिया क्या, मदीना मक्का, ये मक्का मदीना होता है, ये सऊदी अरब में। कैपिटल इसकी रियाद, करेंसी है रियाल, ठीक है। और युद्धाभ्यास करते हैं अल मोहद अल हिंदी, अल मोहद अल हिंदी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना एक बार तो याद हो जाएगा, अल मोहम्मद अल हिंदी ना, सऊदी अरब के साथ में। अब हम करते हैं कुछ विविध जो बच गए हैं, जो दोस्ती। ये दोस्ती युद्धाभ्यास किस किस देश के बीच में होता है, तो दोस्तों ये होता है भारत और श्रीलंका, ये तो पक्की दोस्ती है। तब से वो राम जी के काल से, जब से हमने रावण को मारा था तब से, है ना। और साथ में भाई मालदीव भी भगा जाता है कि यार चाहे तुम माल ले लो लेकिन मुझे भी दोस्ती में ऐड कर लो, ठीक है। फिर क्या बात है, जिसके पास माल हो दोस्ती तो बनी जाती है। इस तरीके से याद रख लेना, भारत, श्रीलंका और मालदीव, साझा भाग्य, है ना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं शेयर ड्रीम, है ना, शेयर शेयर ड्रीम, शेयर ड्रीम। ये युद्धाभ्यास किसके बीच में हो रहा है, पाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया और थाईलैंड, है ना, तो इनके बीच में हो रहा है। जैसे हमारे क्वाड युद्धाभ्यास करते हैं ना यार, चार देश मिलके, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान, वैसे ये क्वाड का अल्टरनेट ढूंढे, साझाभागी वाक्य होना कुछ नहीं है इनसे। इसको इस तरीके से याद कर लेना यार, कहाँ पे बनाऊं, यहीं पे बना देता हूँ। इधर से तो कौन आएगा, साझा अभ्यास करने साझाभागी वाला, इधर से आएगा पाकिस्तान, है ना। इधर कौन सा देश है, चाइना, है ना। ऊपर है मंगोलिया, है ना, ऐसे डायग्राम से याद कर लेना आप लोग, मंगोलिया, और नीचे आ गया थाईलैंड, है ना, फिर हो गया था। ये चारों मिलके करते हैं ये युद्धाभ्यास, है ना, साझा भाग्य, सब अपने अपने भाग्य को ट्राई मारते हैं। इसके बाद में मालाबार अभ्यास, है ना, तो ये क्वाड कंट्रीज मिलके करती है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, है ना, मालाबार। जापड़, ये युद्धाभ्यास बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, रूस के डिज्नी में हुआ था, सारी कंट्री मिलके करते हैं। और अभी आपको पता है यूक्रेन पे ट्राई मार रहा है ना, प्रैक्टिकल पहले प्रयास कर लिए जापड़ में, अब प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। कटलेस एक्सप्रेस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी पटवार क्वेश्चन, पटवार जो राजस्थान का होता है उसमें पूछा था ये कटलेस एक्सप्रेस युद्धाभ्यास के बारे में। तो ये बहुराष्ट्रीय देश है, देशों का युद्धाभ्यास है। इसने भारत के आईएनएस तलवार ने भाग लिया था ना, ये इम्पोर्टेंट, आईएनएस तलवार ने। बाकी रेलवे वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी में में। ये आ गया ला फिरोज युद्धाभ्यास, ये किस किस के बीच में होता है, क्वाड प्लस फ्रांस, है ना, क्वाड के बीच में तो मालाबार तो होता है ये, इसके अंदर आप फ्रांस और ऐड कर दोगे तो ला फिरोज अभ्यास युद्धाभ्यास, ये इनके बीच में जाएगा, 5 देशों के बीच में, फ्रांस और क्वाड देशों के बीच। और कोप साउथ 22, ये किस किस के बीच में होता है, यूएसए प्लस बांग्लादेश के बीच में ना, यूएसए प्लस बांग्लादेश, कोप साउथ 22। और अभी मैं आपसे पूछ लूं सिर्फ कोप का बताइए आप, है ना, कोप युद्धाभ्यास, तो कौन सा देश है जिसे सब कांपते हैं, वो भारत और अमेरिका, ठीक है, इनके बीच में होता है। तो दोस्तों हमने सारे के सारे युद्धाभ्यास कवर कर लिए। अब बात ये थी कि यार मैं मतलब थोड़ा भारत की ओर रह गए, वो बता देता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे इनके लोकेशन क्यों नहीं बताए, जैसे कि वी मालाबार कहाँ हो रहा है, क्योंकि अगर मैं एक साथ इतना सारा आपको डेटा दे दूंगा ना, तो आप याद तो होंगे या नहीं होंगे वो बात अलग है, लेकिन 100% कंफ्यूज जरूर हो जाओगे। तो जैसे हमने सीक्वेंस में इनको देखा ना, वैसे अब की बार हम जब नेक्स्ट पार्ट आएगा ना, उसमें हम यही देखेंगे कि दोस्ती वाला युद्धाभ्यास कहाँ हो रहा है, साझाबागी कहाँ हो रहा है। तो इससे आपकी दो चीजें क्लियर हो जाएगी, एक तो इनका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में उनका लोकेशन भी आपको पता चल जाएगी ना। और अब हम ये देख लेते तीनों की तीन इंडिया की एक्सरसाइज है, कवच, बुल स्ट्राइक और एम्पेक्स। तीनों ये भारत का सैन्य अभ्यास है, अंडमान निकोबार द्वीप पर कर किया है ना। और भारत की तीनों सेनाएं बुल स्ट्राइक, जब भी अगर ऐसा जाए कवच आए, बुल स्ट्राइक, एम्पेक्स कहाँ हो रहा है, तो आँख बंद करके अंडमान निकोबार टिका देना, ठीक है, वहीं पर तो करेंगे ना ये तीनों युद्धाभ्यास। भारत की तीनों सेना भाग ले रही, इसमें भी भारत की तीनों सेना अभ्यास ले रही है। ओके दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो खत्म कर रहे हैं।
वीडियो आपको पक्का पसंद आया होगा यार, मेहनत बहुत लगी है इसमें। तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। साथ में कमेंट करना मत भूलना, ठीक है? कैसा लगा आपको वीडियो बता देना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।